बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 11। तो कल हमने ये चैप्टर मुकम्मल कर लिया था। आज हमने इसकी एक्सरसाइज शुरू करनी है और एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट आपको पता होता है वो एमसीक्यूज। एक्सरसाइज करने के लिए जो बुक है वो आपके सामने होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये एक्सरसाइज खुद हल की होगी। अब मैं आपको ये करा रहा हूँ, आप उसको चेक करते जाएं। जो गलत जवाब है उसको ठीक कर लें, जो ठीक है उसको टिक करते जाएं और अपनी इवैल्यूएशन भी करें कि आपको कितना समझ आए। एमसीक्यूज में देखें जी, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म चेन इज कॉल्ड। कार्बन के साथ मिलकर एक लंबी चेन बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो बेटा पहले का जवाब जो वो कौन सा दुरुस्त हुआ? बी। अगर आपका दुरुस्त है जो आपने ठीक किया हुआ है तो उसको ठीक कर लें, अगर गलत है तो उसको ठीक कर लें। दूसरा जी, कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड। या मैंने कार्बन के कोल के 4 टाइप्स बताए थे, उसमें से एक ऐसी भी जिसमें 90% कार्बन होते हैं, तो वो थी एंथ्रासाइट, सी। तीसरा मेरा क्वेश्चन है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन। कि जब नेचुरल गैस बनेगी ना उसमें आपको पता चलेगा। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन 85%। यहाँ पे परसेंट नहीं दी हुई, मेन कंपोनेंट पूछा है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ मीथेन इन नेचुरल गैस इज। तो इसका मेरा जवाब होगा तीसरे का मीथेन ए। चौथे का, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन दी रिटॉर्ट्स इन दी एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करने का जो प्रोसेस वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डी। नेचुरल गैस इज 85% ही थे अभी जो मैंने बताया आपको। इट इज यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक बनाने में चौथे का क्या है जी? तो बेटा वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का डी, पांचवे का पिच। मैंने छठा पढ़ लिया था। पिच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार, बी। पांचवे का बेटा रेजिड्यू होता है जो चीज नीचे बैठ है। आप किसी चीज को गर्म करते हैं, कुछ चीजें इवेपोरेट हो जाती है, कुछ चीजें नीचे बैठ जाती है। जो नीचे बैठे को उसे रेजिड्यू कहें। इसके बाद छठा देखें जी, नेचुरल गैस में 85% मीथेन है और ये किस काम आती है? इट इज यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक ए। 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च। किसमें स्टार्च नहीं होती? इसका मजीद जिक्र अगले चैप्टर में भी आएगा। तो यहां पे आप इसको ऑप्शन ए को टिक करेंगे। पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर बेटा आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा ना, आपको इनके जवाब जुबानी आने चाहिए बगैर ऑप्शन पढ़े। इन लिबार्टी यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय वुलर, ए। 10वां, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल रेडिकल इज। एल्काइल रेडिकल में एल्केन से एक एच कम होता है। एल्केन का फार्मूला CnH12+2। तो इसमें एक कम कर दें +1। तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? सी। 10वें की सी ऑप्शन ठीक है। आइडेंटिफाई व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ए कीटोन। अभी तक कीटोन का जनरल फार्मूला आप देखें ना, तो वो है C △O और इधर एल्काइल रेडिकल। अब ये वाला फार्मूला ढूंढे कहां पे है? ये हमें मिलेगा बी में। CH2 ब्रैकेट लगा के 2 लिखा हुआ है ना, ये भी CH3, ये भी CH3 और ये C और ये O। तो इसके ऑप्शन है बी। 11वें की 12वां, द फंक्शनल ग्रुप C≡OH इज फाउंड इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा ये बात आप इसको चेक कर लें कि वाकई इसमें है कि नहीं।
Which one of the following statement is not true about fossil fuel? Fossil fuel को बेटा दोबारा हासिल नहीं कर सकते। आयरन है ना, आयरन प्लास्टिक है, कागज है, इसको हम रिन्यू करते रहते हैं। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल है, सुई गैस, ये खत्म हो जाती है, तो इसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन होगा बी। 14. Which one of the following is the hardest coal? Hardest, anthracite, D. 15 है, in which of the following groups oxygen is attached on both sides with carbon atom? ये स्ट्रक्चर किसका है? ये ईथर का है। किसका? ईथर। 15 का बी। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस द कन्वर्शन ऑफ वुड इनटू कोल, सी। 17 है जी, कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ CO, CH4 and H2, C. 18. Which one of the following is a synthetic fiber? वो फाइबर, वो धागा जो हम खुद बनाते हैं, नाइलॉन, C. Which one of the following is not a fossil fuel? कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? बायोगैस। Which one of the following does not contain protein? किसमें प्रोटीन नहीं होती? पोटैटोज में, B. Conversion of dead plants into coal by the action of bacteria and heat is called carbonization, A. Which one of the following compounds is an aldehyde? aldehyde के बेटा स्ट्रक्चर देखें ना आप, तो ये देखें कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। तो ये किस में नजर आ रहा है आपको? ये हमें नजर आ रहा है सी में। 22 का सी। 23 फॉर्मूला ऑफ एसिड एल्डिहाइड, सी। तो बेटा इसको एक दफा देख लें, और अगर कहीं गलती होती है तो हम दोबारा चेक कर लेंगे। इसको नोट कर लें। तो बेटा MCQ के बाद दूसरा पार्ट इसका आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। वो सामने रखें। कुछ क्वेश्चन के जो जवाब है ना, वो सामने लिखे होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को नजर नहीं आता। अब देखें, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म कैटिनेशन? गिव एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड एट डिस्प्लेस कैटिनेशन। पहला MCQ इसका जवाब। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म चेन्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। और एग्जांपल किसकी क्या है? कार्बन। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया जी। हाउ इज कोल फॉर्म? कोल इज फॉर्म बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, पेज नंबर ये है इसका 61। 61 में इसका जवाब है। 61 पेज नंबर नोट कर लिया, अगर नहीं पता तो। The strong heating of coal in the absence of air is called destructive distillation. इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल गैस? विदेश में आपने ये बताया कि नेचुरल गैस डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे यूज होती है। इससे हम कार्बन ब्लैक हासिल करते हैं। इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ये खुद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप खुद ही लिख सकते हैं। वहां ढूंढ के लिख लें, जबानी लिख लें। क्वेश्चन 4 है जी, जस्टिफाई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फूड। तो इसका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने देखा था, पेज नंबर 65, यूज एज फूड। पेज नंबर लिखते जाए सामने। हाउ आर अल्काइल रेडिकल फॉर्म? हाउ आर अल्काइल रेडिकल फॉर्म कैसे बनते हैं? बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। इसका जवाब क्या होगा? अल्काइल रेडिकल फॉर्म बाय रिमूविंग
1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो 10 एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल? तो बेटा इसका जवाब पेज नंबर 67 पे देखें। पेज नंबर 67, अगर टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो एन प्रोपाइल है, और अगर सेंट्रल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो आइसोप्रोपाइल। पेज नंबर 67। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7, रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। ये ब्यूटेन के रेडिकल आपने बताने हैं। एन ब्यूटाइल, कैंडी ब्यूटाइल, इसके नीचे ही है पेज नंबर 67 पे। रेडिकल का मतलब ही वो है कि जब हम इसको H निकाल लेंगे इसमें से। फंक्शन ग्रुप, इसकी एक एग्जांपल देनी है। ईस्टर ग्रुप, 9वां सवाल है ये। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एन प्रोब्यूटेन, ये भी आपको आना चाहिए। डिफाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, कोल की क्लासिफिकेशन 4 है ना, 4 किस्म का कोल है। व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स? जिसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट आ जाए। Why benzene and other homologous compounds are benzene or benzene are called aromatic compounds? Aromatic mean खुशबूदार। ये बेंजीन जैसी स्मेल देते हैं, इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्वेश्चन 14 का जवाब बुक से देखने हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेज निकालें। पेज नंबर 57, aromatic compounds. These organic compounds contain at least one benzene ring in their molecule. A benzene ring is made up of 6 carbon atoms with 3 alternating double bonds. They are called aromatic because of aroma or smell they have. ये खास किस्म की स्मेल है, इसलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। कल इसकी रिवीजन करेंगे दोबारा, या फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। आज का लेसन मुकम्मल हो गया है। अल्लाह हाफिज।